हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईटीबीपी की वैकेंसीज़ आउट हुई हैं उसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कैसे अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। सभी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं कब से, ये 4 मार्च से, और 2 अप्रैल 2025 को इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि कैसे आपने रजिस्टर करना है, कैसे आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कोई भी किसी को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसीजर अपने कैसे रजिस्टर करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए आपके सामने एक ये नोटिस है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा पूरी पढ़ के कि इसमें बताया हुआ है कैसे क्या आपने रजिस्टर करना है और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने किसी भी पोस्ट के लिए, आईटीबीपी के लिए, और जो आज की पोस्ट निकली है उनके लिए। फिर इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आगे कि कैसे आपने कैसे साइट पे जाके कहाँ से आपने अप्लाई करना है या रजिस्टर करना है। तो देखिए इस नोटिस में लिखा हुआ है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ये सबके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ये करनी ज़रूरी है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी परमानेंट डेटाबेस फॉर कैंडिडेट। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है ये परमानेंट डेटाबेस होता है कैंडिडेट का। एक बार अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो फिर अगर दूसरी बार अगर कोई भी आईटीबीपी का आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपकी आपका अप्लाई होगा। द यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड कैन बी यूज बाय द कैंडिडेट फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय आईटीबीपी, जो मैंने पहले आपको बताया। दिस फैसिलिटी would be available to the candidates to register themselves with ITBP 24/7 throughout the year। ये फैसिलिटी जो है कैंडिडेट्स के लिए 24 घंटे अवेलेबल है और 12 महीने पूरे साल ये कभी भी बंद नहीं होती, कभी भी आप रजिस्टर इस पर कर सकते हो। आफ्टर वेरीफाइंग द लिंक sent on email ID provided by the candidate, the user's account will get activated। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक मेल आती है ईमेल आईडी में। तो वहाँ पे उस लिंक को आप जब वेरीफाई करते हैं जो आपको होती है तो आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट होता है। उसके बाद वहाँ से वो एक्टिवेशन लिंक आपको भेजी जाती है। पॉइंट 2 क्या लिखा है, द यूज़र्स कैन देन लॉग इन एंड फिल हिज प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यूज़र क्या लॉग इन कर सकता है और अपनी प्रोफाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन वो उसमें फिल करना है। कैंडिडेट्स मस्ट इंटर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट साइन अप पेज। जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने वहाँ पे एंटर करनी है, कहाँ पे, एप्लीकेंट साइन अप पेज जो आएगा उस पर, ठीक है। प्लीज़ इंश्योर दैट यू प्रोवाइडेड अ वैलिड ईमेल एड्रेस बिकॉज फॉर एक्टिवेशन ऑफ द अकाउंट्स एज एन ईमेल विल बी सेंट बाई ITBP ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID ऑफ द कैंडिडेट। कि यहाँ पे बताया है कि जो आप ईमेल आईडी दे रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जो अकाउंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपका बनेगा कैंडिडेट का ईमेल आईडी पे वो मेल आपको भेजी जाएगी अकाउंट की, ठीक है, एक्टिवेशन के लिए। प्लीज़ आल्सो इंश्योर दैट द डेट ऑफ बर्थ इज़ एज मैंशनड इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑनली। और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है उस पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही फिल करनी है आपने, क्योंकि उसी को ही का ये बर्थ का इंफॉर्मेशन जो है 10th की मार्कशीट से ही ली जाती है, ठीक है, उसी को बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। पॉइंट 3 क्या है, वंस द अकाउंट एक्टिवेटेड बाय द यूजर्स प्लीज लॉग इन द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी इंटर्ड इन ऑर्डर टू लॉग इन द अकाउंट। लास्ट पे क्या है,
जब वो अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपने लॉगिन करना है किससे, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ, ईमेल आईडी जो आपने दी है, और उसमें जो पासवर्ड आपको भेजा गया होगा ईमेल के साथ। ठीक है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वन टाइम। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जो है उनकी डिटेल्स जो है भरनी है। क्या क्या डिटेल्स है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, क्लिक द प्रोफाइल डिटेल्स बटन फ्रॉम द मेन्यू गिवन एट लेफ्ट साइड। और जहाँ पे आप लॉगिन करेंगे वहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक मेन्यू दिया होगा, वहाँ पे आपने उस पर क्लिक करोगे प्रोफाइल डिटेल्स पे। ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग द प्रोफाइल डिटेल्स बटन फिल अप द स्पेसिफिक इनपुट्स। जब आपने प्रोफाइल डिटेल्स का जो बटन है उसको क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ आपको वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे इनपुट्स आपको डिटेल्स में भरने के लिए, जैसे मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, कंट्री, परमानेंट एड्रेस, उसमें हाउस, विलेज वगैरह, या पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एक्सेट्रा दिया होगा। कॉरस्पॉन्डेंस सेम दिया होगा। उसके बाद रिलीजन, नेशनलिटी, एजुकेशन डिटेल्स। और एजुकेशन डिटेल जो है आपने 10th, सबसे पहले 10th का भरनी है, उसके बाद आगे आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या स्पोर्ट्स जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने उसमें फिल करनी है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी जो भी आपकी रिजर्व होगी, SC ST या अनरिजर्व्ड है या OBC कोई भी जो भी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो येस करना है, नहीं हो तो नो करना है। एक्स सर्विस मैन हो तो येस, अगर नहीं हो तो नो करना है। और रियार्ट अफेक्टेड जो भी है, तो उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडिंग डिजिटल इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपने उस पर अपलोड करना है। ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग द प्रोफाइल डिटेल्स कैंडिडेट मस्ट अपलोड हिज हर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बाय क्लिकिंग अपलोड इमेज बटन फ्रॉम द मेन्यू गिवन एट द लेफ्ट साइड। जब आप प्रोफाइल डिटेल्स सबमिट कर दोगे उसके बाद में आपने क्या करना है, अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है ये अपलोड करना आपको ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मेन्यू से क्लिक अपलोड इमेज का ऑप्शन जो आपको आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे नोट भी लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट प्लीज़ नोट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर टू द अपलोडेड बाय द कैंडिडेट गिवन ब्लू। ये जो नीचे 2 पॉइंट दिए हैं ये आपकी इंस्ट्रक्शन दी है कि कैसा आपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। क्या है, पहले डिजिटल साइज ऑफ द फाइल ऑफ द फोटोग्राफ्स मस्ट बी मोर देन 30 KB एंड लेस देन 100 KB एंड फाइल फॉर्मेट ऑफ द इमेज शुड बी JPEG और JPG ऑनली। आपने फ़ोटोग्राफ एक जो अपलोड करना है उसकी कम से कम साइज़ जो है 30 KB होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 30 KB से कम नहीं होना चाहिए। और इमेज क्या है, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर JPG फॉर्मेट। ठीक है, और जो आपने सिग्नेचर अपलोड करना है उसकी कम से कम साइज़ जो है 15 KB होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 KB। और फाइल फॉर्मेट जो है इसका भी JPEG या JPG होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, उसके बाद 8th पॉइंट है, यू कैन आल्सो अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एट योर कन्वीनियंस एट लेटर डेट टाइम बाई लॉग इन अगेन यूजिंग द यूज़र ID एंड पासवर्ड। आप बाद में भी कभी भी या जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो कभी भी आप ये अपलोड कर सकते हो फ़ोटो और सिग्नेचर किससे, लॉगिन करके यूज़र ID से और पासवर्ड से। यू कैन आल्सो अपडेट योर प्रोफाइल डिटेल्स। क्या है, प्रोफाइल डिटेल भी आप अपडेट कर सकते हो, सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी के अलावा बाकी जो भी है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, कोई भी, ये सभी आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, दोबारा से अपडेट कर सकते हो। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी सिर्फ एक बार जब रजिस्टर करोगे दोबारा ये अपडेट नहीं होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान से पहले ही फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि कैसे आपने रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है ITBP में। जैसे आज का भी जो पोस्ट निकली है उसके लिए भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो और करोगे। एज एंड व्हेन ए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज बाई इतना इतना ITBP थ्रू ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट
एन ऑटोमेटिक ईमेल विल बी सेंट रजिस्टर। जो भी कैंडिडेट इसमें रजिस्टर हो जाएंगे और उसके लिए एलिजिबल होंगे, जो भी पोस्ट आएंगी उसकी नोटिफिकेशन जब भी रिलीज़ होगी तो एक ऑटोमेटिक मेल जो है सेंड हो जाएगी कैंडिडेट्स को जिसने रजिस्ट्रेट किया हुआ है। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उनको ऑटोमेटिक एक ईमेल आपको आ जाएगी जब भी कोई भी आईटीबीपी की तरफ से रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट होगी। और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे दिया होगा और आपकी प्रोफाइल डिटेल पे जो आपने सबमिट किया होगा उसके आधार पे आपको मेल भेज दी जाएगी और उसके लिए आप अगर एलिजिबल होंगे तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकोगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट रजिस्टर नहीं है इस पे रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जो आईटीबीपी की है तो वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आपने ये अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। ठीक है। फिर ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ लाइव एप्लीकेशंस एंड डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड बाय देम एंड कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट एज पर देयर एलिजिबिलिटी। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो अपना आईडी को लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन लाइव होंगी जो आज ऑनलाइन हो रहे हैं वो भी देख सकते हैं और जो आपने पहले से सबमिट की हुई है एप्लीकेशन वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग द अप्लाई बटन, फिर आपने अप्लाई बटन पे जाना। अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे जब भी लॉगिन करने के बाद जो भी आपको लाइव एप्लीकेशंस दिखेंगी तो उसमें प्री फिल्ड एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है। आपको जो भी पहले से आपने डिटेल भरी है वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिख जाएंगी आपके इसमें अकाउंट में। कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू रीचेक द डिटेल्स बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आप रीचेक अपनी डिटेल्स को कर सकते हैं फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। तो अगर आपको लग रहा हो कि इसमें कोई चेंज लानी है, अपने डिटेल्स में कोई चेंजिंग है तो आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करके वहाँ से चेंज द डिटेल्स कर सकते हैं। चेंज पे जाके अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं और फिर फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। इस हिसाब से अपनी जो भी आपकी ये है डिटेल्स हैं उसको कंफर्म करने के बाद द कैंडिडेट लायबल टू पे रिक्रूटमेंट फीस shall be directed to the payment gateway through which the candidate can pay his her recruitment fee online through डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग मोड। और उसके बाद आपको जो भी रिक्रूटमेंट की फ़ीस होगी वो आपने उसमें पे करनी है। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप वो पे कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीड रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी, जो भी वहाँ पे रिसेंड या रिफंड या कैंसिलेशन पॉलिसी जो भी है वो आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है। वो वेबसाइट पे दी गई है। द कैंडिडेट्स फॉर्म the application form of candidates belonging to certain category gender who are exempted from paying fees shall be accepted straight way। और जिस कैटेगरीज के लिए और जेंडर के लिए जैसे फीमेल्स वगैरह के लिए जो है फ्री भी हो सकता है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फ़ी जो है उनको एग्जम्प्ट भी हो सकती है, वो इस हिसाब से उनकी फ़ी नहीं ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट कैन चेक द स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो। एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर ईच स्टेज रिक्रूटमेंट एंड व्यू मार्क्स obtained बाई हिम हर इन रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू एंड also view status of his candidature by clicking my application button from the menu given at left side। और जहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन का मेन्यू दिया होगा वहाँ से अपनी एप्लीकेशन भी कभी भी चेक कर सकते हो आप। उसमें रिटर्न या ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू कोई भी मार्क्स आप चेक कर सकते हो उसमें। ठीक है। उसमें जो एडमिट कार्ड आएंगे सारे आपको अपने प्रोफाइल जो आपने वहाँ पे बनी होगी उस पर सब मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली दिखाता हूँ थोड़ा सा कि कैसे अपने वेबसाइट पे जाना है और कहाँ से अपने रजिस्टर करना है। देखिए, आपने गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ITBP रिक्रूटमेंट। ठीक है। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे
ITBP रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आपकी जो भी ये ITBP की वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। और देखिए इसमें ऊपर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर का, लॉगिन का ऑप्शन दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन फॉर ओल्ड रिक्रूटमेंट, जो पुराने रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उसके लिए लॉगिन करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट जिसने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की है तो वो यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, लॉगिन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी मेल आईडी को फिल करना है। यहाँ पे पासवर्ड जो भी मेल आईडी में आएगा वो करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर देना है, तो आगे आपको आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट साइन अप का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे नाम, अपना ईमेल आईडी, फिर कंफर्म करना है ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना पासवर्ड आपने रखना है जो भी आप रखना चाहो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट पे वो फिल करनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर ये करने के बाद कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट ऑप्शन है, यहाँ पे सबमिट कर देना है, और आगे आपको फिर खुद ही सारी समझ आ जाएगी आगे आपने क्या करना है। तो ये थी ITBP की जो न्यू वैकेंसीज़ आई हैं, या कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।